अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे जी न्यूक्लियस के डिफरेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से। तकरीबन 20 के करीब हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जो न्यूक्लियस के डिफरेंट कंसेप्ट से लिए गए हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उनके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे उनको भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। सबसे पहले है जी हमारे पास पहला एमसीक्यूज़, विच पार्ट इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द इम्पोर्टेंट। तो सेल का कौन सा पार्ट है हमारे पास यहाँ पर जिसे हम मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास सीधा सीधा सिंपल से एमसीक्यूज़ है न्यूक्लियस के टॉपिक से। तो न्यूक्लियस हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल है। इसे समटाइम हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे हमारे पास ऑप्शन है जी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है, और ये हमारे पास जो है आउटर बाउंड्री है सेल की। और साइटोप्लाज्म हमारे पास है फ्लूइड लाइक जो है, साइटोप्लाज्म हमारे पास जो है फ्लूइड लाइक ग्राउंड मास है। और ये हमारे पास इसमें डिफरेंट जो है वो उसे ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलिज। गोल्जी एपरेटस यहाँ पर हमारे पास है जी, ये पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल है। ये हमारे पास जो है सेल सेक्रीशंस की जो है वो पैकेजिंग करती है, और देन उन्हें जो है आउटसाइड और इनसाइड द सेल जो है वो ट्रांसफ़र करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है जी, एमसीक्यूज़ नंबर 2, इन विच टाइप ऑफ द सेल द न्यूक्लियस टिपिकली फाउंड एट द सेंटर। तो न्यूक्लियस जिन सेल के सेंटर में पाया जाता है, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, मसल फाइबर सेल्स, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें जो है वो अडल्ट प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो है वो लार्ज वैक्यूल पाया जाता है एट द सेंटर। तो जिसकी वजह से जो है लार्ज वैक्यूल एट द सेंटर होता है, तो जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो है वो जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे चला जाता है। तो एनिमल सेल्स होते हैं यहाँ पर। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस जो है वो एट दी सेंटर पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी जो न्यूक्लियस है वो एट दी सेंटर पाया जाता है। तो एनिमल सेल वाला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास अगर ऑप्शन नंबर 3 है मसल फाइबर सेल। तो इनमें भी हमारे पास जो है वो पेरीफ्री पे जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाते हैं, और जो है स्पेस बिटवीन द मायोफिब्रिल्स और सेल मेम्ब्रेन यानी सार्कोलीमा जो होती है हमारे पास मसल फाइबर सेल्स की, उसके दरमियान जो स्पेस होती है पेरीफ्री पर, वहाँ पर जो है मल्टीपल न्यूक्लियर मसल फाइबर सेल्स में पाए जाते हैं। तो एनिमल सेल ऑप्शन भी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 3 है जी, व्हाट काजेज द न्यूक्लियस इन अडल्ट प्लांट सेल टू बी स्लाइटली वे फ्रॉम द सेंटर। जैसे हमने यहाँ पर पहले बात की है कि लार्ज न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस है वो यहाँ पर पाया जाता है, तो वो उसकी वजह से जो है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाता है जो हमारे पास न्यूक्लियस इन अडल्ट प्लांट सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इंक्रीज साइटोप्लाज्म वॉल्यूम ये भी गलत है, न्यूक्लियर डिवीजन ये भी गलत है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टिपिकल यूक्रियोटिक न्यूक्लियस। टिपिकल यूक्रियोटिक न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप भी पाया जाता है, न्यूक्लियर प्लाज्म भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलाई भी पाए जाते हैं, जबकि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे पास जो है वो नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। न्यूक्लियस के जो है यूक्रियोटिक न्यूक्लियस के अगर हम कंटेंट की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटसाइड पे न्यूक्लियर प्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियोलाई हैं, और देन हमारे पास डीएनए या क्रोमोटोन मटेरियल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियर एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, ट्रिपल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है हमारे पास यूक्रियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और ये हमारे पास जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6 है, विच व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर इन द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर पोर की न्यूक्लियर एनवेलप में अगर हम फंक्शंस के वाले से बात करें, कंट्रोल सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं करता, सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं हमारे पास जो है वो डीएनए कंट्रोल करता है, रेगुलर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जो चीज़ें आती हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट डीएनए आरएनए प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पर रेगुलेट होते हैं थ्रू न्यूक्लियर पोर्स के। प्रोड्यूस राइबोसोम यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस यहाँ पर नहीं होते। राइबोसोम हमारे पास जो है वो आर के साथ अटैच होते हैं, और या फिर ये हमारे पास जो है वो फ्रीली इनसाइड द सेल जो है वो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के प्राइमरी कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है, प्रोटीन और एंजाइम्स हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, हिस्टोन्स हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं।
तो प्राइमरी कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर जो है वो राइट बनेगा, क्योंकि एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इसमें डीएनए आरएनए पॉलीमरेज भी आ जाते हैं, और प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो उसमें हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा MCQ नंबर 7 का। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 8, न्यूक्लियोलस इज़ इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। न्यूक्लियोलस किसकी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है? तो जैसे हमने पहले बात की कि ये पर हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम हमारे पास जो है वो RER या गोल्जी apparatus से बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है वो एक जो है वो ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। राइबोसोम हमारे पास जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियोलस से बनते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है, ड्यूरिंग विच फेज डज द न्यूक्लियोलस अपीयर इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोलस किस फेज़ में हमारे पास जो है वो अपीयर होता है न्यूक्लियोलस में? तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, इंटरफेज़ में। इंटरफेज़ में या नॉन डिवाइडिंग फेज़ जो हमारे पास होता है उसमें जो है हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस जो है वो हमारे पास अपीयर होता है, और डिवाइडिंग फेज़ में जो है हमारे पास जो है ये फिर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। प्रोफेज़, मेटाफेज़ और टीलोफेज़ ये हमारे पास जो है वो डिवाइडिंग फेज़ हैं, तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है तीनों ही। तो इंटरफेज़ यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर जो है वो 10, व्हाट स्ट्रक्चर फॉर्म व्हेन क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस एंड कॉइल अप ड्यूरिंग सेल डिवीजन? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलाई, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स। तो उसने पूछा है जी हमारे पास जो जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होते हैं और कॉइल अप होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन में, तो हमारे पास कौन सा जो है वो जो है स्ट्रक्चर बनता है? तो यहाँ पर हमारे पास जो है न्यूक्लियर पोर ये पहले ही अवेलेबल होते हैं। न्यूक्लियोलाई जो है हमारे पास ये इंटरफेज़ में बनते हैं, ये हमारे पास जो है वो डिवाइडिंग फेज़ में जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, न्यूक्लियर पोज का रॉन्ग ऑप्शन है। तो क्रोमोसोम यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। तो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंस और कॉइल अप होने की वजह से जो है वो बनते हैं लाइक दिस। ऐसे क्रोमोसोम हमारे पास जो है वो डबल जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ ए क्रोमोसोम? 1 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय ए सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय ए सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले ये मैंने आपको सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना के दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है जी एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। ये जब अटैच होंगे तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये अटैच होंगे इसको हम यहाँ पर इसको कह देंगे सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर MCQ नंबर 11 का सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है, 2 क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय अ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 12 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इन अ क्रोमोसोम? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, और अटैचमेंट टू ए न्यूक्लियर इन्वेलप है, और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है, मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम की मूवमेंट जो है अलॉन्ग द इक्वेटर जो है हमारे पास जो है वो थ्रू सेंट्रोमियर होती है, और सेंट्रोमियर को हम बेसिकली जो है वो बाद में इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह देते हैं। तो MCQ नंबर 13 है नेक्स्ट हमारे पास, विच प्रोटीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन अटैचिंग क्रोमोसोम टू द माइटोटिक स्पिंडल? न्यूक्लियोपोरन, DNA पॉलीमरेज, सेंट्रोमियर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन। तो यहाँ पर बात हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस की हो रही है या फिर हमारे पास जो क्रोमोसोम और माइटोटिक स्पिंडल की हो रही है? तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो काइनेटोकोर जो है प्रोटीन जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। प्रोटीन जो है हमारे पास जो है वो अटैच करते हैं क्रोमोसोम्स को टू माइटोटिक स्पिंडल, तो काइनेटोकोर प्रोटीन है। क्रोमोसोम्स को माइटोटिक स्पिंडल से अटैच करने वाले प्रोटीन काइनेटोकोर प्रोटीन है। सेंट्रोमियर प्रोटीन, DNA पॉलीमरेज और न्यूक्लियोपोरिन जो है हमारे पास जो है न्यूक्लियोपोरिन जो प्रोटीन है वो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर पोज पे पाए जाते हैं। DNA पॉलीमरेज और सेंट्रोमियर प्रोटीन इनका भी फंक्शन जो है वो ये नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 14, व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेज़? तो इंटरफेज़ के दौरान जो है हमारे पास न्यूक्लियोलाई का जो है वो क्या फंक्शन है? तो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, सिंथेसिस ऑफ DNA है, प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि न्यूक्लियोलाई का जो फंक्शन है वो प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम है। तो इंटरफेज़ के दौरान जो है वो न्यूक्लियोलाई हमारे पास अपीयर होते हैं, तो उनका फंक्शन जो है वो राइबोसोम की प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और कंसेप्ट से ये MCQ आ सकता है कि राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं? तो राइबोसोम हमारे पास जो है और न्यूक्लियोलाई में बनते हैं।
क्रोमाटिन इज़ अ complex of DNA and RNA polymerase, DNA and protein, RNA and protein, RNA and nucleotides। तो क्रोमाटिन मटेरियल जो हमारे पास होता है न्यूक्लियस के अंदर वो DNA और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। जो क्रोमाटिन बाद में कंडेंस होकर जो है वो हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 16, द न्यूक्लियर एनवेलप इज़ कनेक्टेड टू विच सेलुलर ऑर्गेनेली। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है किस ऑर्गेनेली के साथ जो हमारे पास कनेक्टेड होता है, तो ये अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट पोज है न्यूक्लियर एनवेलप में। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है हमारे पास जो है वो इस तरह करके जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है या इसके साथ जो है इसकी अटैचमेंट होती है। तो इंडोप्लाज्मिक यहाँ पर राइट ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उससे हमारे पास जो है वो गोल्जी एपरेटस बनता है और गोल्जी से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लाइजोसोम्स बनते हैं गोल्जी की वेजिकल से। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 17, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर। प्राइमरी फंक्शन न्यूक्लियर पोर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हमने MCQ जो है वो पहले भी डिस्कस कर लिया है। सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं करता और सेंसिस प्रोटीन की जो है वो राइबोसोम्स में होती है, तो ये भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। प्रोटीन सेंसिस हमारे पास होती है जी राइबोसोम्स में। और स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो DNA में स्टोर होती है या क्रोमोसोम्स क्रोमाटिन मटेरियल में स्टोर होती है। तो रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान मटेरियल्स की जितनी भी एक्सचेंज होगी वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 18, विच ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की प्रोडक्शन के हवाले से कौन सी ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल है। तो राइबोसोम की प्रोडक्शन के हवाले से जैसे कि आपको पहले बताया कि न्यूक्लियोलस यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, ये ATP प्रोड्यूस करता है। और गोल्जी एपरेटस जो है वो सेल सेक्रीशन के हवाले से अहम है, सेल सेक्रीशन की पैकेजिंग करता है और दैन इसे आउटसाइड और इनसाइड द सेल जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शक्ल में पाया जाता है। इन दोनों के डिफरेंट फंक्शन है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस आ जाती है अगर वो राइबोसोम्स के साथ अटैच हों रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास लिपिड्स की और कार्ब्स की जो है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 19 है। इसमें अगर हम देखें तो व्हाट काजेज क्रोमाटिन फाइबर टू कंडेंस इनटू विजिबल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्रोमाटिन फाइबर को क्रोमोसोम्स में जो है वो कंडेंस करती है। तो उसमें हमारे पास है जी प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज साइटोप्लाज्म वॉल्यूम, DNA कंडेंसेशन। तो DNA कंडेंसेशन यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। तो DNA कंडेंसेशन की वजह से जो है वो क्रोमाटिन फाइबर जो है हमारे पास क्रोमोसोम में जो है क्रोमोसोम की विजिबल स्ट्रक्चर में जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 20, व्हाट हैपन टू द न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियोलस को क्या होता है, इट डिसअपीयर्स। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि न्यूक्लियोलस जो है हमारे पास होता है ये ओनली विजिबल होता है, हमारे पास ओनली विजिबल या अपीयर होता है ड्यूरिंग इंटरफेज। तो इंटरफेज जो हमारे पास है जी वो नॉन डिवाइडिंग फेज़ है। तो डिवाइडिंग फेज़ में या सेल डिवीजन में ये हमारे पास जो है वो डिसअपीयर होता है। इट इंक्रीजेज इन साइज, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। इट माइग्रेट्स टू साइटोप्लाज्म, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। इट साइंसेस मोर DNA, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो MCQ 20 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है न्यूक्लियोलस जो हमारे पास होता है वो सेल डिवीजन में जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास तमाम तरह MCQs न्यूक्लियस के टॉपिक से। यहाँ पर हमने डिफरेंट MCQs को डिस्कस किया न्यूक्लियस के टॉपिक से, डिफरेंट कंसेप्ट्स पर जो मुश्तमिल थे। इसमें हमने MCQs के राइट ऑप्शन को डिस्कस किया और जो रॉन्ग ऑप्शन थे उनको भी डिस्कस किया कि वो रॉन्ग क्यों हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के MCQs की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।